तो भाई एग्जाम के लिए तो बहुत कम टाइम बचा है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और कुछ अभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगे होंगे कि एंड डे तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। तो आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आप दोनों ही स्टूडेंट्स को, दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट को मैं आपको बताने वाली हूँ एक परफेक्ट स्टडी प्लान। चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो भी आप टेंशन का माहौल तो चल रहा होगा, चाहे सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तब तो आपको डबल टेंशन होगी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको आपका एक स्टडी प्लान दे देती हूँ जिससे आपका रिवीजन करना, नोट्स बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अभी हमारे पास बचे हैं लास्ट 20 डेज। तो 20 डेज में सबसे पहले तो जो आपके स्टार्टिंग के 18 दिन या 15 दिन हम मान लेते हैं, 15 से 18 दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हो या आप शुरुआत करने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, वहाँ से देखो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वहीं से ही आपको क्या करना है, अपना धीरे धीरे करके उन टॉपिक्स को पढ़ो, वहीं से ही आपको नोट्स बनानी है एंड देन उसके बाद उन्हीं नोट्स को आपको एट द एंड तक रिवाइज करना है। ज़्यादा कवर करने की, सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उतना कवर करो, क्योंकि अगर इतना ही डर लग रहा है आपको तो ये चीज़ आपको 1 महीने 2 महीने पहले सोचनी चाहिए थी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना आपको कवर करने की ज़रूरत है। ज़्यादा पैनिक करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो इट्स बेटर कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो और वहीं पर ही मैंने खुद एनालाइज किया है 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तब मैंने देखा है कि आपके हर बार सेम क्वेश्चन या थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके आपके पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेक श्योर कि ऑप्शंस को बिल्कुल भी मत स्किप करना। और दूसरी तरफ अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तब आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका, सबसे पहले आपको रिवीजन के ऊपर ध्यान देनी है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी भी और ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू करो। यहाँ पर आपको कुछ नए टॉपिक्स जानने के लिए मिलेंगे, आपको कुछ नई टर्म्स जानने के लिए मिलेगी, तो उनको आप पढ़ो, उनको सीखो एंड वहीं पर ही आप उनको अलग से नोट्स बनाने की, दोबारा से नोट्स बनाने की नीड नहीं है। जो ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं वहाँ पर ऐड ऑन कर लो एंड इन्हीं नोट्स को आपको रिवाइज करना है। तो देखो जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनका ज़्यादा फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, और जिनका नहीं है कंप्लीट उनका भी फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो ये आपका पूरी टेक्निक हो जाएगी हमारी 15 से 18 दिनों में आपको इतना फॉलो करना है। अब भाई अब आप सोचोगे कि उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट के 2 दिन, लास्ट के 2 दिन आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है, कुछ भी अलग से मत पढ़ना, कुछ भी नया मत पढ़ना। लास्ट के 2 डेज आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्योर रिवीजन करनी है। लास्ट के 2 दिन रिवीजन करना है, जितना भी आपने इन 15 दिनों में जो भी पढ़ा है, जो भी नोट्स है, पूरा दिल लगा डालो। 6 घंटे भी आप एक दिन में बैठोगे ना, पूरा अपना जो भी आपके नोट्स है उसको आराम से रिवाइज कर लोगे। 2 बार एटलीस्ट मेक श्योर करना कि रिवाइज कर ही लो। और आपको क्या करना है, एक इजी टेक्निक बताती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अगर रिवाइज करते हो तो आपको और भी ज़्यादा बेटर रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप रिवाइज कर लो, तो इस तरीके से आप अपना पूरा प्लान बना सकते हो। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा ये शॉर्ट प्लान। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अभी भी टेंशन के माहौल में हो कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे महा प्रैक्टिस बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। महा प्रैक्टिस बैचेस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। कम से कम टाइम में आपका सिलेबस भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे, आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो आप चाहो तो महा प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन कर लो या फिर हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लो। अभी हमारा एंड टाइम है, सेल लाइव हो चुकी है, तो आप अगर कूपन यूज करते हो SM30 तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको ये अगर खुद से परचेज करना है तो आप कहाँ से इनको परचेज कर सकते हो। देखो परचेज
करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डायरेक्टली आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पर। ओके, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आपको आता है। देन ऑल कोर्सेज में CUET PG का ऑप्शन मिलता है। UG PG एंट्रेंस एग्जाम के बाद समटाइम्स वो ऑप्शन शो होता है। एंड देन CUET PG में आपको सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हमारे क्रैश कोर्स भी हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश की, इंग्लिश लिटरेचर की कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस है, जोलॉजी है, हिस्ट्री है, तो अगर किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो तो वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। उनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे अगर इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद आप देख सकते हो महा प्रैक्टिस बैच है हमारा, जहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलेंगे, लाइव सेशंस होते हैं। देन 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप अभी भी चाहते हो कि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स में कोई टेंशन ही नहीं होगी आपको कि सिलेबस कवर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सारा आप टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। टीचर आपको पूरा सिलेबस, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इवन रिवीजन एज वेल, इवन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी यहाँ पर इन टीचर्स से। तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए यहाँ पर देखो कूपन कोड आपको लगा लेना है SM30। जैसे ही आप यहाँ पर कूपन लगा दोगे SM30, समटाइम्स कूपन लगा होता है लेकिन जब आप SM30 लगाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा ये फैकल्टी कोड यूज़ करने पर। तो आप देख सकते हो 1694 का आपको हमारा बैच मिल रहा है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको 2027 के लिए तैयारी करनी है और अभी आप ट्रायल बेसिस पर दे रहे हो तो आप हमारा महापैक परचेज कर लो, बिकॉज महापैक में अभी आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी, 20 डबल वैलिडिटी, यानी कि आपको नेक्स्ट ईयर तक आपको सारी क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगी, आपको शो होंगी। जितने भी हमारे पुराने बैचेस हैं, जितने नए बैचेस हैं, उन सभी का एक्सेस आपको मिलता है। SM30 कूपन अप्लाई करो, ये महापैक 2131 में आपको मिल रहा है। सो आई होप कि अगर हमारे बैचेस में एनरोल करना है तो इस तरीके से आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो sudha.maurya@247.com पर। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। इसके साथ ही अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपकी डेली YT क्लासेस होती है 6 PM, तो मेक श्योर कि 6 PM की YT क्लासेस, लाइव YT जरूर अटेंड किया करो। आपको पूरा सिलेबस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको उन्हीं क्लासेस में मिल जाएंगे। बाय बाय।